ध्यान लग नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, जिस भी व्यक्ति का ये क्वेश्चन है कि ध्यान लग नहीं पा रहा है, सभी का होगा कि ध्यान लग नहीं पा रहा है। जैसे मैं आपको कोई एक फल सब्जी या कोई चीज आपके हाथ में दूं, मैं एक आपको तस्वीर दिखाऊं ताजमहल की, और आप में से किसी ने कभी ताजमहल के बारे में ना सुना है, ना पढ़ा है, ना कभी देखा है, ना कभी जाना है, तो आप कैसे बता पाओगे कि आप ताजमहल देख पाए या नहीं देख पाए? फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। मैंने आपके हाथ में कुछ दिया और मैं बोला कि इस चीज के बारे में बताइए, तो आप बोलोगे इसके बारे में तो मैंने आज से पहले कभी सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। अगर आपका ध्यान लग भी रहा होगा तो भी आपको इसलिए पता नहीं चलेगा क्योंकि आज से पहले आपने कभी उसे देखा नहीं है। जिस व्यक्ति ने पहले कभी ध्यान को देख रखा होगा उसको ध्यान का लगना पता चलेगा कि हाँ ध्यान लगता है। जैसे मैं आपको कोई एक फल दिखाऊं, आपने वो कभी नहीं देखा है जिंदगी में, तो आप बोलोगे हाँ ये मैंने नहीं देखा है, कभी मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन अगर आपने देखा तो आप उसकी तुलना कर सकते हो पुरानी किसी चीज से। अब प्रश्न फिर ये आता है कि पता कैसे चले, आखिर पता कैसे चले कि मैं सही रास्ते पे हूं भी कि नहीं हूं। मान लीजिए आपको यहां से बॉम्बे जाना है, आप घर से गाड़ी लेकर के निकल गए, या ड्राइवर आपका गाड़ी लेकर निकल गया, या आपके मिस्टर गाड़ी लेकर के निकल गए। रास्ते में हर 10 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे आप बोल रहे हैं, मान लीजिए कि हम बॉम्बे पहुंच गए। क्या बॉम्बे हम कब पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे? तो मैं आपको बता दूं, बॉम्बे पहुंचना एक बार होगा, लेकिन उससे पहले जितनी भी बार आप उसकी चर्चा करेंगे वो सारी क्या है, आपकी जर्नी है, यात्रा है। तो इसी तरह से इसमें यात्रा ज्यादा होगी और पहुंचना क्या होगा, एक बार होगा। मैक्सिमम जो है यात्रा है, और उस यात्रा के बीच में ही सारी चीज आपको मिलेंगी। इस यात्रा के बीच में ही आपको जन्म मृत्यु मिल जाएगा, इस यात्रा के बीच में ही आपको ध्यान मिल जाएगा, इस यात्रा के बीच में ही आपको समाधि मिल जाएगी, इस यात्रा के बीच में ही आपको अनजाने न जाने कितनी चीजें मिलेंगी आपको, सुख दुख सारी चीजों। जैसे जिंदगी का एक डेस्टिनेशन है जन्म से शुरू करके मृत्यु तक, लेकिन इसके बीच में सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, सब मिल जाएंगे एक एक करके। वही ध्यान के साथ है। ध्यान में भी हर फेज आपको मिलेगा, हर फेज, लेकिन समय समय के अंतराल पे। अब किसको कब मिलना है, ये भी एक प्रश्न। सर कितना समय लग सकता है, तो मैं आपको यहां भी बताना चाहूंगा, आपका वाहन क्या है, किस वाहन को लेके आप निकले होगे, उस वाहन के हिसाब से आपका पहुंचना तय होगा। अच्छा, वाहन से मुझे ध्यान आया कि आज जब हमारे 5 मिनट बच जाए हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे याद दिलाइएगा कोई एक बहुत अच्छी स्टोरी है वाहन से संबंधित, वो आपको मैं जरूर सुनाऊंगा। ठीक, जरूर आप लोगों को ध्यान रहे। अब तो बात ये आती है कि जो मुझे पता कैसे चले कि ध्यान हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला तो उत्तर ये है कि ध्यान कहीं पहुंचने पे नहीं मिलेगा। मैंने 2 या 3 सेशन पहले एक स्टोरी आपको सुनाई थी कि मूर्ति तो इस पत्थर में पहले से ही थी, हमने क्या किया है, हमने बेकार का पत्थर अलग किया है। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग ऑलरेडी ध्यान में हैं, लेकिन इस बाहर के सारे पर्यावरण ने आपको उससे दूर कर दिया है, उससे दूर कर दिया है। अब क्या करना है, जिस तरह से आप दूर हुए उसके पास में लेकर के आना है। आज मुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं पता आप में से किसी ने एक मैसेज भेजा, आप में से किसी ने भेजा था शायद, कि आज मेरा एक सत्संग है, मेरे को आज वहां जाने का है, तो मैं आज मीटिंग में नहीं आ पाऊंगी शायद। किसने भेजा था, मुझे ठीक से ध्यान नहीं। अच्छा, आपने भेजा था, मोना जी ने भेजा था, करेक्ट। नहीं, मैं नाम पता था लेकिन मुझे पता नहीं था कि मोना जी हैं। और फिर मैंने वो मैसेज देख भी लिया था, मैंने उस पर कोई रिवर्ट या रिप्लाई नहीं किया, तो उन्होंने बाद में उस मैसेज को डिलीट भी कर दिया, शायद उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल किया होगा, ऑब्वियसली प्रोग्राम कैंसिल किया होगा। तो मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह कि एक निष्ठा किसी चीज के लिए जब हम बनाते हैं तो वो अच्छा लगता है। वेल well, तो आज क्या रहा कि मैंने बोला ऑलरेडी ध्यान में आप हो, लेकिन किसने डिस्टर्ब किया है आपको? डिस्टर्ब किया हुआ है सबसे ज्यादा विचारों ने, सबसे ज्यादा किया हुआ है मन ने। इन दोनों की आप मृत्यु कर दो, मन की और विचार की, तुरंत आप ध्यान में हो। पहले भी थे, जब आपने जन्म लिया उस समय ना आपको विचार आते हैं ना आपके अंदर मन होता है। गौर से सुनिएगा, मन बाद में पैदा होता है, जन्म से मन नहीं होता है, जन्म से विचार भी नहीं होते हैं, ये दोनों की दोनों चीजें बाद में आती हैं।
विचार शब्दों से बने हुए हैं। यदि आपको कोई शब्द ना सुनाया जाए तो आपको कोई विचार भी आने वाला नहीं है। लेकिन हम लोगों ने, सॉरी, बुरा लगे अच्छा लगे, जो सच है वो सच बोलना पड़ेगा, पढ़ करके, लिख करके, सुन करके, मिल करके जितना ज्यादा ज्ञान इकट्ठा किया है उतने ही ज्यादा विचार आएंगे। एक व्यक्ति को बहुत कम ज्ञान है, गांव का व्यक्ति है, कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला है, 10 से 20 50 लोगों के बीच में रहता है, कभी कार नहीं देखी, कभी स्कूटर नहीं देखा, कभी हवाई जहाज नहीं देखा, कभी विदेश नहीं देखा। और एक व्यक्ति है वो शहर के अंदर रहता है, अमेरिका में रहता है, उसने ये सारी चीजें देखी है, बर्गर देखा है, चाउमीन देखा है, पिज्जा देखा है, और दुनिया भर की चीजें देखी। मुझे बताइए किसके दिमाग में ज्यादा विचार आएंगे? किसके दिमाग में ज्यादा विचार आएंगे? आप सारे लोग यहाँ बैठे हुए हो, आप में से भी सबसे ज्यादा विचार किसके दिमाग में आएंगे? जिसने सबसे ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश की होगी। अगर किसी ने आपसे गोवा बोला ही नहीं है तो गोवा का विचार आ कैसे सकता है आपके दिमाग में? मुझे बता दो ना आप। इन विचारों से ही मुक्ति लेंगे। ये विचार ही आपको परेशान किए रहते हैं। कभी भी देखिएगा, अगर आप कभी भी ध्यान से भटकोगे या ध्यान नहीं लग रहा है तो उसका कारण एकमात्र या तो विचार होगा या मन होगा। और मैं इन दोनों के ही खत्म कर दूंगा इस जन्म में आपसे। विचार भी खत्म कर दिए जाएंगे और जन्म भी खत्म हो जाएगा। और सॉरी, जन्म नहीं, विचार भी खत्म और मन भी खत्म। मन, अब विचार कैसे खत्म करने हैं ये मैंने आपको बताया पिछली बार। जैसे ही विचार आए, क्या करें? उसे उसे देख लें। जैसे मैं बैठा हूं अभी, मेरे मन में विचार आया मुझे कुछ खाना है, मैं जाके फ्रिज में से कुछ निकालता हूं, कुछ खा लेता हूं। लेकिन अगर आपने इस विचार को देख लिया, देखने से मतलब आपको पता हो कि ये विचार मेरे मन में आया है, तो आपकी खाने की जो इच्छा है वो मर जाएगी, कम हो जाएगी। विचारों के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है? विचार के साथ नहीं, किसी भी चीज के साथ जिसको आप देख लोगे वो चीज मृत्यु के निकट पहुंच जाती है। लेकिन विचार कितने आते हैं? 60,000 दिन में कम से कम। हमें क्या करना है? जैसे ही विचार आए तुरंत देखने। विचारों का एक नियम है। क्या? आपको एक विचार आया, कैसे काम करते हैं विचार बताता हूं। आपको अचानक से ध्यान आया अपने किसी पड़ोसी का, तो उस विचार के खत्म होने से पहले ही दूसरा विचार उसके साथ लिंक हो जाएगा। वो आपके घर पे आया चीनी मांगने के लिए, चीनी लेने के लिए आया, आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, क्या ये तो डेली आ जाता है? कल भी ये इसके लिए आया था, परसों भी उसके लिए आया था, मैं एक बार इसके घर पे गई थी, इसने मना कर दिया था, ये अच्छे नेचर का व्यक्ति नहीं है। इतने विचार आपके दिमाग में लिंक होकर के चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले वाले को ही देख लिया, जैसे ही विचार चलने शुरू हुए तो वो लिंक वहीं टूट जाएगा। ठीक? क्या करना है? उसका दृष्टा बन जाना। एक बहुत पॉपुलर शब्द है ध्यान के अंदर, दृष्टा। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दृष्टा नाम का एक शब्द है। तो क्या करना है? उसे देख लेना है। अच्छा, ये ध्यान के साथ ही ना, उसके साथ ही नहीं है, विचार के साथ ही नहीं, आप जिस भी चीज को देख लेंगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपने बोला किस चीज को देख लूं मैं? जैसे आपको भूख लगी, तो एक तो होता भूख लगी और तुरंत उठ करके क्या हुआ, फ्रिज की तरफ गए, कुछ खाया पिया, आकर के बैठ गए। लेकिन जैसे ही ये विचार आया आपके दिमाग में, मन में, भूख लग रही है, और आपने उसको देख लिया, मुझे पता है मुझे भूख लग रही है, ये विचार को आपने देख लिया, तो जानते हैं क्या होगा? आपकी भूख कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि भूख जो लग रही है, किसे लग रही है? वो तन को लग रही है, अंदर वाले ऊर्जा शरीर को नहीं लगती है। भूख लगी, गुस्सा आया आपको, लेकिन गुस्सा आते में एक तो ये था कि आपने चार छह बकवास कर दी, चार छह बात बोल दी, उसके बाद आपको ध्यान आया अरे गुस्सा आया था। बाद में सबको आ जाता है, मुझे गुस्सा आया, मैंने चार छह बात बोल दी, इसके साथ मैंने ऐसे कर दिया, बाद में सबको ही आता है। लेकिन जिस समय गुस्सा आ रहा है, काश उस समय आप उसे देख ले कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, तो खत्म हो जाएगा। आपने बहुत जगह सुना होगा, लोग एक बात बोलते हैं,
कि जब भी गुस्सा आए तो रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दीजिए, उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। 10 से लेकर के 1 तक शुरू कर दिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। जब भी गुस्सा आए आपको, मैं कहता हूं आपको जब भी विचार आए आप उल्टी गिनती शुरू कर दिए, जब भी भूख लगे उल्टी गिनती शुरू कर, जब भी मन में कोई भी उल्टा सीधा विचार आपके आए उल्टी गिनती शुरू कर दिए 10 से 1 तक। वो रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? उसके पीछे का साइंस समझिए आप। ये गिनती ही आप तब शुरू कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन अगर आप गुस्से में हो तो वो गिनती भाड़ में गई गिनती, पहले तुझे ही देखता हूं मैं, भाड़ में गई गिनती, पहले मैं तुझे देखता हूं। लेकिन अगर आपको ये ध्यान आ गया गिनती गिनने को नहीं बोला था, अच्छा गिनता हूं, वो वहीं गायब हो जाए। मन में आए पैसा कमाने का, मैं पैसा कमाने को कमी नहीं बोलता, अति कमाने को गलत बोलता हूं। खाने को ज्यादा बुरा नहीं बोलता, अति खाने को गलत बोलता हूं। खाना कितना खाना है? एक बड़ा फेमस कोट है कहीं पे लिखा हुआ, आधा खाना, दुगना पीना, तिगना सोना और चौगना हंसना हमेशा फायदा करेंगे। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ? आधा खाने का मतलब जितना मैं खा रहा हूं उसका आधा? क्या ऐसा हो सकता है? आप पहले से ही 4 गुना खा रहे हो या पहले से ही आधा खा रहे हो? नहीं। आपका पेट जब ये बोले कि ये भरने वाला है, आपका स्टमक जब ये बोले कि ये भरने वाला है, उसका हाफ यदि आप कभी भी खाएंगे तो जिंदगी में किसी बीमारी से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मरने से बच जाएंगे, लेकिन खुशी खुशी मरेंगे कम से कम। ये अंतिम सत्य तो सबके साथ में होना है, लेकिन खुशी खुशी जाने का है। दुगना पीना, आपको लगता है 2 गिलास पानी पीना चाहिए, 4 पीजिए आप। तिगुना सोना, यदि आपको लगता है मेरी नींद जो है 2 से 3 घंटे की है, उसको बढ़ा के 9 घंटे कीजिए, आप 8 घंटे कर लीजिए, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो। और चौगना हंसना, बिना बात के हंस सकते हैं आप, नॉनसेंस हंसिए आप, कोई बात नहीं है। आपको शायद पता हो ना पता हो, इस शरीर के अंदर सबसे ज्यादा जो नसें काम करती हैं वो हंसते टाइम काम करती हैं। बिना बात के हंसिए आप, लोग पागल ही तो बोल देंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे बड़ा क्या फर्क पड़ता है? राइट? तो मैंने बोला खाना आधा कर दीजिए। एक व्यक्ति दिल्ली गया, उसे किसी ने बोला कि कहां जा रहा है? बोला पालिका बाजार जा रहा हूं दिल्ली में। आप में से पालिका गए होंगे आप लोग, अपने अर्ली एजेस में शायद पालिका बाजार गए होंगे, यंग एजेस में जरूर गए होंगे आप लोग। इतना शरीफ मेरे को कोई नहीं दिख रहा है, मैं भी नहीं हूं, आप कैसे हो सकते हो? ओ, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। जिंदगी जीने के लिए मिली हुई है, जो जिंदगी है जीने के लिए मिली हुई है, और उसको बढ़िया करके जीना चाहिए। जो मन में आ रहा है वो कीजिए। मरते टाइम जो चेहरे पे ना स्माइल होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। तो मैं कोई काम ऐसा नहीं था इस धरती के ऊपर, अच्छे बुरे का फैसला तो बाद में होता है। तो वो क्या हुआ, वो दिल्ली गया। तो मेरे जैसे किसी समझदार ने उसे क्या बोला, तुम दिल्ली जा रहे हो पालिका बाजार? बोला हाँ जी। बोले एक बात ध्यान रखना, वहां चीजों के जो रेट है ना वो डबल बोले जाते हैं एकदम। बोला फिर क्या करूं? बोला कोई भी चीज खरीदो आधे रेट बोलना। वो बोला ठीक है, समझ गया वो। अब वो पहुंचा पालिका बाजार, उसने पालिका बाजार जा करके एक, उसको लगा कि बरसात का मौसम हो रहा है, एक छतरी ले लेता हूँ। तो उसने वहां एक छतरी रखी हुई देखी, छतरी वाले से बोला भाई साहब कितने की है? बोला जी 600 की एक है। जैसे ही उसने बोला 600 की एक है, उसके तुरंत दिमाग में आ गया दिल्ली वाले डबल रेट बोलते हैं। बोला 300 की देगा क्या? दुकानदार ने भी सोचा बोनी का टाइम है, फिर थोड़ा बहुत तो ज्यादा बोलते ही हैं। बोला ठीक है भाई साहब 300 की ले जाओ। अब उसके दिमाग में आया 300 की दे रहा है, मुझे मेरे साथी ने क्या बताया था कि डबल रेट बोलते हैं। बोला 150 में देगा क्या? अब दुकानदार बोला यार बोनी का टाइम है, इससे क्या बहस करनी, सुबह सुबह वो आ गया है। बोला ठीक है भाई साहब 300 की ले जाओ। जैसे ही उसने 300 के लिए हामी भरी, वो बोला 150 की लूंगा मैं तो। उसे तो इतना ही पता था कि आधे आधे बोल रहे मेरे को। दुकानदार ने सोचा कोई बेवकूफ व्यक्ति आ गया पता नहीं कहां से,
चलो कोई बात नहीं, से 150 में हाँ बोल देता। बोला ठीक है चल, हटा कलेश काट, 150 रुपये दे ले जा। 150 सुनते ही इसके दिमाग में फिर दोबारा से आया, बोला 75 से ज्यादा की नहीं चाहिए, 75 में देता हो तो बता। अब दुकानदार परेशान हो गया, वो उससे बोला भाई साहब तुम फ्री में ले जाओ, भाई साहब आप फ्री में ले जाओ। लेकिन उसे फिर से वही बात याद आ गई, दिल्ली वाले तो फरोख्त आप तो क्या बोलता है, फ्री में दे रहा है, दो देगा क्या, क्योंकि से यही पता था कि डबल रेट बोले जाने हैं, तो फ्री में भी उसे क्या चाहिए, आप डबल चाहिए। ये जो इच्छाएं है ना वो ऐसे ही है, निरंतर बढ़ती जानी है, बढ़ती जानी। फिर से लौट के प्रश्न पे आ जा रहा है, ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये कैसे पता चलेगा आपको। यदि आपको ये महसूस हो दिन में कभी भी कि मैंने अपने विचारों को 4 बार या 6 बार देखना शुरू कर दिया है, या मैंने 4 से 6 बार अपने मन को पकड़ना शुरू कर दिया है, तो समझ जाइए आपका ध्यान लगना शुरू हो चुका है। आप कभी वैष्णो देवी नहीं गए हैं, कोई आपको बताने वाला भी नहीं है वैष्णो देवी, तो जहां भी 3 मूर्ति सी आपको दिखाई दे जाएंगे, आपको लगेगा मैं तो वैष्णो देवी पहुंच गया, मैं तो वैष्णो देवी पहुंच गया। और काश वो 3 भी पता नहीं है आपको, तो फिर तो कभी पहुंचेंगे ही नहीं। तो ध्यान लगेगा, उसका पहचान क्या है कि आप समय समय पर अपने विचारों को देखना शुरू कर दो। जैसे इस पूरी की पूरी मीटिंग के दौरान अगर एक बार भी आपके दिमाग में ये आ जाए, इंस्टेंट अभी सोचिएगा अशोक सर बोल रहे हैं और मैं सुन रही हूं, मेरे आवाज पे ध्यान दे दीजिए एक बार। अभी तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, जो आवाज आपके कानों में जा रही है, एक क्षण के लिए आंख बंद कीजिए और कानों में जाने वाली आवाज को सुनिए। ये ध्यान है। जैसे ही वो आपके कान के पर्दे को टकरा रही है, आप सुन पा रहे हो और आपको ये पता भी है कि मैं सुन रहा हूं। सेकंड वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। खाना तो आप रोज खाते हो, लेकिन खाना खाते समय आपको यह भी पता हो क्या कि मैं खाना खा रही हूं। ये ध्यान है। जब गुस्सा आप कर रहे हो उस समय आपको यह पता, खूब गुस्सा कीजिए, झिक्के आप जितना कर सकते हो, लेकिन आपको पता हो मैं गुस्सा कर रही हूं। आप खूब झिक करके मीठा खाइए, जितना आपको मीठा आपको मीठा छोड़ना है, मैं 2 दिन में छुड़वा सकता हूं। जब भी आप मीठा खाएं, आपको यह पता होना चाहिए आप मीठा खा रहे हो। यानी जब वो मीठा आपकी जबान पे लगे और आप उसके उस स्वीटनेस को महसूस करें, आपको पता होना चाहिए मैंने मीठा खाया, आहा मुझे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आपने अगर 4 दिन भी ये काम कर लिया ना, तो आपको मीठे की आदत अपने आप छूट जाएगी, गुस्से की भी छूट जाएगी, भोजन से भी। इन शब्दों क्या बोलते हैं ना, विरक्ति बोलते हैं। आपको इन चीजों से क्या होने लगेगी, विरक्ति होनी शुरू हो जाएगी। और जब आपको यह महसूस होने लगे कि थोड़ी थोड़ी सी विरक्ति हो रही है, दिन में 4 बार मेरा ध्यान विचारों पे चला जा रहा है, दिन में 4 बार मेरा ध्यान मन पे चला जा रहा है, दिन में 4 बार मेरा ध्यान, जैसे पंखे की हवा है या एसी चल रहा है आपके रूम में, मौसम अच्छा है, हो सकता है एसी ना चल रहा हो, तो वो जो हवा है वो आपकी बॉडी को स्पर्श कर रही है। कोई हिस्सा ऐसा होगा जो न्यूड होगा, जैसे मेरे शरीर को हवा स्पर्श कर रही है, जहां वो स्पर्श कर रही है उसको महसूस कीजिए। ये ध्यान है। मैंने उस दिन एक एक्सरसाइज बताई थी आपको, दोनों उंगलियों को टच करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही टच हो, वो जो मूवमेंट है आंख बंद करके, वो आपको पता चले, करके तो देखिए दिन में 50 से 100 बार, तो ध्यान की तरफ आपकी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। आप अपने आप मेरे से फोन करके बोलोगे अब मेरे विचार जो हैं, कई बार मेरे विचार रुक जाते हैं, कई बार अचानक बात करते करते मैं वहां से हट जाती हूं जहां मैं बात कर रही होती हूँ। ये ध्यान की शुरुआत है। पहले ये घटना कुछ सेकंड के लिए घटेगी, दिन में 3 से 4 बार ध्यान करने बैठेंगे, वो आपको सपोर्ट कर रहा है उस ध्यान को आगे बढ़ाने में। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा जब मैं आंख बंद करके बैठी होंगी उस समय कुछ ऐसा हो जाएगा कि कोई व्यक्ति आएगा, वो आकर के बोले कि तथास्तु तेरा ध्यान लग गया, हट जा बच्चे।
अगर आप ऐसा सोच के बैठे तो ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है। ध्यान में आपको पता चलेगा कुछ नया हुआ, जो आज तक के 60 साल के, 50 साल के, 40 साल के, 80 साल के मेरे जीवन में नहीं हुआ, आज वो हुआ है। आज मुझे गुस्सा आया तो मुझे पता चला मुझे गुस्सा आया है। तो एक प्रश्न का जवाब माया जी का ये रहा कि मुझे ध्यान लग रहा है या नहीं। वो बोलती है मुझे नहीं लग रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो पूरी दुनिया को पता चलेगा, मुझे पता नहीं चलेगा। राइट है। अब थोड़ी सी एक चीज से लिंक करता हूं मैं इसे, ध्यान और मृत्यु का संबंध। आज का टॉपिक भी बेसिकली यही था, ध्यान और मृत्यु का संबंध। तो जब ध्यान और मृत्यु की हम बात करते तो इसमें एक शब्द और आता है जिसका नाम है नींद। आपको जब आप नींद में जाते हो तो आप बेहोश हो जाते हो, आपको नहीं पता है। जैसे ही आप नींद में गए तो आप बेहोश हो जाते हो। तो आप बोलोगे सभी होते होंगे धरती पे? नहीं, 99% लोग होते हैं, लेकिन 1% लोग नींद में बेहोश नहीं होते। जो लोग नींद में बेहोश होते हैं वो मृत्यु की शैया पे भी बेहोश हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नींद में भी होश रखा जा सकता है। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, नींद में होश कैसे हो सकता है? नींद का मतलब तो सोना है, वो तो हम सो जाएंगे? नहीं, नींद में होश रखा जा सकता है। और जिस व्यक्ति ने एक बार नींद में होश रख लिया, ध्यान उसके लिए मजाक हो जाता है, चुटकियों में वो उस काम को कर सकता है। मृत्यु भी उसके लिए मजाक हो जाती है। अब आप बोलोगे मृत्यु में होश कैसे आ सकता है? जब आप, सॉरी, मृत्यु में नहीं, सोते में होश कैसे आ सकता है? जब आप सोते हैं और स्वप्न देखते हैं तो आप अर्ध चेतना में होते हैं। होश होता है आपको लेकिन पूरी तरह से नहीं होता, हाफ होश में होते हैं, आधे होश में होते हैं। कभी कोई घटना घटती है, नींद, आप छत पे से गिर गए, सपने में आंख खुल जाएगी क्योंकि आप चेतना में थे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप बिल्कुल पूरी नींद में सो रहे हो। आपने मान लिया सोने का मतलब क्या है कि जी सोने का मतलब तो मर गए हम, बिल्कुल एकदम सोने का मतलब मरना ही है एकदम। लेकिन आपका एक छोटा सा मन जागृत रहता है। सबूत देता हूं कैसे। आप कितनी गहरी नींद में सो रहे हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपके नाम से आपको बुला रहा है तो आप उठ जाएंगे। आप सुनते हैं, लेकिन वो किसी और का नाम लेके बुलाए तो आप पे फर्क नहीं पड़ता। जनरेटर चल रहा हो, डीजे बज रहा हो, ट्रेन निकल रही हो, एरोप्लेन गुजर रहा हो, यदि आपको नींद आ रही है तो आप सो जाएंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने आपका नाम लेकर के आपको 2-3 बार पुकारा तो आपका अर्ध चेतन मन आपको जगा देगा कि कोई आपको बुला रहा है। इसका मतलब नींद में भी बहुत छोटा सा आपका दिमाग होश में रहता है, बहुत थोड़ा सा। लेकिन हमें क्या करना है, उसे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? अपने इस शरीर की सेंसेस को बढ़ा करके। कैसे? एक तरीका मैंने ये वाला बताया। जब किसी चीज को आप देखें, आप एक चीज गौर कीजिएगा, जिस दिन आपके घर में व्हाइट वॉश हुआ होगा, पेंट हुआ होगा या नए पर्दे लगे होंगे, एक दिन तक, 2 दिन तक आप उनको देखते हो, निहारते हो, आपको नया नया सा लगता है। लेकिन जब वही चीज 1 साल, 2 साल, 3 साल पुरानी हो जाती है तो उसमें कोई नयापन आपको नजर नहीं आता। क्या उस पर्दे में कुछ बदला? नहीं, पर्दा तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन आप बदल गए। आपने उसको बार बार लगातार देख करके अपनी आंखों को, अपनी नजरों को, अपने सेंस को बदल लिया एक्चुअली। तो आप हर चीज को जब भी देखें तो आपको ये पता हो मैं देख रहा हूं, ये हवा चली है, फैन को महसूस करें। हवा को हम क्या कर रहे हैं? सेंस को बढ़ा रहे हैं।
जैसे जैसे ये सेंस बढ़ेंगे, आप रात्रि में सोने में भी जागना शुरू कर दोगे। समय लगेगा, आपके पूर्व जन्म के आधार पे समय लगता है। जब भी आप लोग मुझे मिलोगे, मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल करवाऊंगा। आप में से किसी भी व्यक्ति को पूर्व जन्म में लेकर के जाया जा सकता है कि पिछले जन्म में आप क्या थे, और आप बकायदा उसे चेक भी करवा सकते हो कि सच बोला गया या गलत बोला गया। किसी को भी, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए, पूर्व जन्म के अंदर लेके जाया जा सकता है। और जो आपको बताया जाएगा ना पूर्व जन्म के बारे में, आप बकायदा वहां जाकर के चेक कीजिएगा कि क्या इस नाम का कोई व्यक्ति था, इसकी मृत्यु ऐसे ही हुई थी, उसे खाने पीने में ये पसंद था, उसके इतने बच्चे थे, कितनी उम्र में डेथ थी, सब कुछ आपको वहां जाके पता चल जाएगा। ये इस जन्म में करवाया जा सकता है आपके साथ। ज्यादा समय नहीं चाहिए होता। कब मिलोगे? सुमन मैम ने लिखा है कब मिलोगे। कैसे आपको पूर्व जन्म में जाने की ज्यादा इच्छा है? हाँ? कोई बात नहीं, पहले इस जन्म में तो हम अपने आप को जान लें। पहले इस जन्म में हम अपने आप को जाने। आपको पता है आपका जो मन है, देखिए आपके मन के साथ क्या हो रखा है। आपको लगता था, किसी भी व्यक्ति की जब नौकरी लगती है तो उसे लगता है बस मेरी नौकरी लग जाए। शुरुआत में जब लोग थे 10,000 रुपए की तो मजे आ जाएंगे। 10,000 की नौकरी लग गई, कुछ दिन बाद क्या होता है, मुझे लगता है मजा नहीं आ रहा। 15,000 होते तो मजा आता, 15,000 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। आप बोलोगे महंगाई बढ़ रही है सर इसलिए पैसे की जरूरत है, चलो मैं इसे हटा देता हूं। जब आप 10वीं क्लास में थे, 12वीं क्लास में थे, सभी के साथ हुआ होगा आपके साथ। बस कैसे ही करके एक अच्छे से लड़के से शादी हो जाए, हो गई। उसके बाद आपने सोचा जिंदगी मजे आ गए मस्त, ऐसे से शादी हो जाए जो 1 लाख रुपए कमाता हो। आप में से बहुत सारे लोगों के यहाँ लाख रुपए ज्यादा ही कमाई हो, क्या हुआ? मन आपको छोड़ेगा नहीं। मन आपको छोड़ेगा नहीं। यही मोबाइल जो आपके हाथ में है आज, जब आपने लिया था कितने खुश थे, बिल्कुल नया था, मजा आ गया, शायद 24 घंटे सेलिब्रेट किया हो, दो चार लोगों को दिखाया हो। आज ये मोबाइल 1 साल पुराना हो गया, इसमें बेचारे में कुछ बदला है क्या? लेकिन अब आपको इसे देख करके वो मजा नहीं आता, अब आपको बोलते इसे बदलना है। आपका बस नहीं चलता, वरना आप क्या क्या बदल दो। जो 30 साल पुरानी चीजें उसे भी बदल मारो आप। मैंने पति का नाम नहीं लिया किसी के कभी, लेकिन अगर मौका मिले, इसलिए नहीं कि कुछ इच्छा है, नहीं चाहते। जो ब्रेन है उसको रोज नई नई चीजें चाहिए खाने। आपको पसंद है, आपने बोला मेरे को खाने में कोई भी दाल पसंद है, मखनी दाल पसंद है, आप 10 दिन खा के तो देखिए आप। 11वें दिन आप बोलोगे क्या है नहीं खाने का, क्या दे। मन है ना, मन, ये मन जो है, तो इसको अगर पिछला जन्म मिल जाएगा तो इसको फिर उससे पिछला जन्म चाहिएगा, उससे पिछला जन्म चाहिएगा। इस मन की ही मृत्यु करनी है सिर्फ। आपको ये मोबाइल आज भी अच्छा लगेगा, आपको जान के हैरानी होगी, आप बोलोगे ऐसा हो कैसे सकता है। मैंने अपना पिछला वाला मोबाइल 8 साल में चेंज किया था, उसमें कुछ बेचारे में बिगड़ा नहीं था। मेरे साथ के लोग उसे देख देख के परेशान होते, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मेरे को नया नहीं, नयापन नहीं चाहिए मेरे को, बिल्कुल भी जो है वो बेस्ट है, पुराना बढ़िया है, अच्छा लगता है। अब हमारे पास समय कम बचा है, एक कहानी सुनाता हूं, बहुत शिक्षाप्रद भी है। सुनिएगा, क्वेश्चन नहीं है उसमें कुछ भी, लेकिन सुन करके मजा आएगा आपको। ये सब कहीं ना कहीं ध्यान को रिलेट करती है, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखें, आज आज का सिर्फ जो आपको सूत्र दिया गया है, एक दिया गया है, जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते समय कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए उसमें ये महसूस करें कि मुझे पता है ये वाला काम हो रहा है। खाना खा रहे हो तो आपको पता हो मैं खाना खा रही हूं। हवा मेरे को लग रही है तो मेरे को पता हो हवा मेरे को लग रही है। मैं पानी पी रहा हूं तो मुझे पता हो मैंने पानी पिया। ये ध्यान में, जैसे सुन रहे हो तो आपको पता हो मैं सुन रही हूं, सुन तो रहे हैं आप, लेकिन बेहोशी में सुन रहे हैं। बेहोशी में खाते हैं हम, बेहोशी में पीते हैं। आपको मेरी बात गलत लगेगी, अरे सर बेहोशी में कैसे हो जाएगा?
ये आपको तब पता चलेगा जब एक दिन होश में खा लेंगे आप एक काम कीजिए, आज लिख लीजिए एक कागज पे कि शाम को जब मैं खाना खाऊंगी तो पूरे होश में खाऊंगी, या पानी पीऊंगी अभी 5 मिनट बाद चाह करके, या चाय पीऊंगी तो पूरे होश में पीऊंगी। होश का मतलब क्या? मैंने ये कप पकड़ा, ये उठाया, मुंह से लगाया, गर्म चाय महसूस हुई। सिर्फ एक कप चाय आप पी करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आज तक आपने जितने भी काम किए वो सारे सारे बेहोशी में किए हैं। और जिसको भी ये महसूस हो जाए कि मैंने बेहोशी में आज तक का बहुत सारा जीवन जिया है, सुमन मैम से मेरा नंबर लें, मुझे एक बार कॉल जरूर करें, बताएं कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे थे आप, हमने अपनी मैक्सिमम जिंदगी बेहोशी में जी है। और जैसे ही आप होश में जीना शुरू कर दोगे, ध्यान फटाफट लगना शुरू हो जाएगा। अब कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार यमराज विष्णु जी से मिलने के लिए जा रहे थे। अपने बच्चों को भी सुनाइएगा, मजा आएगा। बच्चों को नहीं, बच्चों के बच्चों को सुना सकते हैं आप। तो जनरली बोलते ना, यमराज की निगाह पड़ गई किसी के ऊपर तो बड़ा बुरा होगा, गलत दृष्टि। तो यमराज जो थे वो विष्णु से मिलने के लिए जा रहे थे। तो विष्णु जी के गेट पे उनका जो वाहन था विष्णु जी का, वो बैठा हुआ था। विष्णु जी का वाहन कौन है? कौन बताएगा मुझे, लिख के बोलिएगा। विष्णु जी का जो वाहन था वो बाहर बैठा हुआ था, गेट के बाहर। तो जब यमराज जी प्रवेश करने वाले थे तो वहीं बराबर में एक पेड़ था। उस पेड़ पर 7-8 कलर का एक बहुत सुंदर सा पक्षी, बड़ा छोटा सा, जिसे नीलकंठ बोलते हैं, वो बैठा हुआ था। अलग अलग रंग होते हैं उसमें, कई सारे 6-7 रंग। नीलकंठ था या कुछ भी था, छोटा सा पक्षी, चिड़िया। अब जब यमराज अंदर घुसने वाले थे गेट में को विष्णु जी के, तो उनकी निगाह उस पक्षी की तरफ पड़ गई जो रंगीन सा पक्षी था। अच्छा, इस चीज को गरुड़ ने भी देख लिया। गरुड़, यस, सरोज मैम ने बहुत अच्छा लिखा है, इनके लिए तालियां होनी चाहिए एक बार। बहुत सुंदर। गरुड़ है जो विष्णु जी का वाहन है, और वो मन की स्पीड से चलता है, उड़ता है। तो गरुड़ ने भी ये देख लिया कि इतने सुंदर पक्षी के ऊपर यमराज की निगाह पड़ गई है। तो उसे लगा कि आज यमराज इसे नहीं छोड़ेंगे। यमराज तो अंदर चले गए विष्णु जी से मिलने के लिए, लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, गरुड़ के दिमाग में, कि आज यमराज जी आएंगे तो इस पक्षी को छोड़ेंगे नहीं। कितना सुंदर है बेचारा। एक काम करता हूं, इसको कहीं दूर छोड़ाता हूं। तो उसने क्या किया, उस पक्षी को अपनी चोंच में दबाया और वहां से 10 योजन दूर, यानी 10,000 किलोमीटर दूर, उसको एक पेड़ के नीचे छोड़ करके आ गया। पेड़ पे बिठा करके चला आया और फिर लौट करके वहीं आ गया, क्योंकि वो तो मन की स्पीड से चलता था। और आकर के फिर वहीं गेट पे बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद यमराज जी निकलते हैं। अब यमराज जी की निगाह फिर से उसी पेड़ की तरफ जाती है जहां वो सुंदर सा पक्षी बैठा हुआ था। उन्होंने उसकी तरफ को देखा और थोड़ा सा मुस्कुराए। उनको देख करके गरुड़ भी मुस्कुराया। गरुड़ बोला क्या बात है, गरुड़ को चक्कर समझ में तो आ रहा था कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी थी इसके साथ में, बेचारे पक्षी के साथ में। तो वो यमराज से पूछने लगे जानबूझ के कि यमराज जी क्या बात है, जब आप आए थे तब भी आपने उस पक्षी को देखा था, और अब आप जा रहे हो उस पक्षी को देख रहे हो, बात क्या है, कुछ ना कुछ बात तो है। तो अब गौर से सुनिएगा यमराज ने क्या जवाब दिया। यमराज बोले, जब मैं आया था और जब मैंने इस पक्षी को देखा, तो इस पक्षी को देखते ही मेरे मन में एक बात आई कि आधे घंटे बाद इस पक्षी की मृत्यु यहां से 10,000 किलोमीटर दूर पेड़ पे बैठे हुए एक सांप के काटने से होनी है। और ये छोटा सा पक्षी यहां पे पेड़ पे बैठा हुआ है, आखिर आधे घंटे में 10,000 किलोमीटर दूर कैसे उड़ पाएगा? मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन अब मैंने जब चेक किया तो उसकी मृत्यु हो चुकी है।
गरुड़ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम उसे 10,000 किलोमीटर दूर उस पेड़ पे छोड़ आए जहां उसकी मृत्यु सुनिश्चित थी। क्या बात समझ में आई? हम लोग जितने ही प्रयास कर रहे हैं ना, वो कहां जाने के लिए कर रहे हैं? दिन में 4 बार बोलना सीखिए, दिन में 4 बार बोलना सीखिए। हम लोगों के जितने भी प्रयास हैं वो जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में हो रहा है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, यस होनी बलवान है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, या जो भी कुछ हो रहा है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। आप में से ही बहुत सारे लोग बोल, मैंने अपनी मर्जी की जिंदगी जी है। आप में से ही बहुत सारे लोग बोलते हो कि मैंने अपनी मर्जी की जिंदगी जी है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, क्या आपका जन्म आपकी मर्जी से हुआ? आपकी मृत्यु आपकी मर्जी से होगी? 100 में से 90 काम जो आपके जन्म में पूरी उसमें हुए जीवन में, वो आपकी मर्जी से नहीं हुए हैं। आपके बच्चों को जो जन्म दिया है, कौन होगा, क्या आपने मर्जी से दिया है? नहीं दिया है। कौन होगा की बात कर रहा हूं। ये कैसे ही हुआ, ये क्या चीज है? ये इस तरह की बात हो गई कि एक व्यक्ति को हमने एक जेल में जाकर के बंद कर दिया और उसे खाने के लिए 5 आइटम दिए और उसमें से उसने 3 आइटम खाए, और वो खा क्या बोलता है, मैं भाई साहब वही खाता हूं जो मेरा मन करता है। समझ में आ गई आपको बात? एक जेल में कैदी के आगे 5 आइटम रखे गए और वो कैदी क्या करता है, 2 या 3 आइटम खाता है, और पता है क्या बोलता है, मेरे मन में जो आता है मैं वो खाता हूं। क्या आपको लग रहा है उसके मन में जो आ रहा है? नहीं, उसे जो दिया गया है वो सिर्फ उसमें से बेचारा कुछ चुन ले रहा है। ऐसे ही आपके और मेरे साथ है। कुछ बातें बुरी भी लगे तो कोई बात नहीं, भूल जाइएगा। अब समय कुछ ही बचा है, 30 सेकंड बचे हैं। आज की मीटिंग को विराम देते हैं। एक आध दिन में इसकी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। ये जो 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, इन एक्सरसाइज को करने का प्रयास करें, और एक काम और जरूर करें अगर आप लोग कर सकते हैं, एक अच्छा काम। ध्यान रखिएगा, जो बीज आप बोएंगे उसका ही बहुत बड़ा फल लगता है। कोशिश कीजिएगा इस ध्यान के जो प्रकरण को शुरू किया है हमने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे सर्कुलेट करें। कैसे करते हैं ये आप किसी से पूछ लें, शेयर कैसे करते हैं, बताते कैसे हैं लोगों को। वो बीज आप बोओगे तो उसके फल आपको ही मिलने हैं। सृष्टि का कर्म का जो विज्ञान है वो अगली बार चर्चा करूंगा।